नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। यानी कि कल से 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक यानी कि इसका डेट रखा गया है। यानी कि फॉर्म भरने का डेट कल से स्टार्ट हुआ है 17 सितंबर से, और इसका लास्ट डेट है आपका यानी कि सीटेट का भरने का 16 अक्टूबर तक। तो ये लास्ट डेट है। तो मैं आपको बता दें कि बुलेटिन में आपको पता चलेगा सीटेट 2024 दिसंबर यानी कि बुलेटिन का। देखिए सीटेट दिसंबर 2024 लिखा हुआ है ना। तो ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/9/2024 टू 16/10/2024 लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि ये जो है अब ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो है फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम होगा आपका यानी कि 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, और सेकंड पेपर का आपका एग्ज़ाम होगा 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। आपको बता दिया। इसमें सेकंड फर्स्ट और सेकंड का ये होता है यानी कि पेपर का एग्जाम होता है। तो आप इस तरह का नीचे रीड कर सकते हैं बुलेटिन में जाके। अगर इसका आपका लिंक नहीं मिलता, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बुलेटिन का लिंक, वहाँ से यानी कि आप देख सकते हैं। सीटेट दिसंबर 2024 का आपको जो है कैटेगरी वाइज जो है पेपर 1 का आपका लगेगा यानी कि 1000, और पेपर 2 का अगर लगाएंगे तो आपको 2000 एक्स्ट्रा देना होगा। यानी कि सेकंड पेपर और थर्ड यानी कि फर्स्ट और सेकंड का आपका 1200 लगेगा। अगर आप विकलांग है तो 500, अगर अदर है तो 600। ठीक है, यानी कि ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा पूरा डिटेल के साथ कि आपको कौन सा यानी कितना फ़ी लगेगा, कितना कैसे। तो ऊपर ऑनलाइन अप्लाई फॉर सीटेट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर सीटेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस में आ जाएंगे। आने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ये पूरा यानी कि आपको दिखाई देगा यहाँ का यानी गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस में है तो उसका पढ़ लीजिए। करने का यहाँ से टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कीजिए, उसका कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद अब आपको यहाँ से कैंडिडेट का नाम, जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स है, मैं जूम करके आपको दिखाऊँ। देखिए पर्सनल डिटेल्स में आपको दिख रहा होगा कैंडिडेट का नाम, जो भी कैंडिडेट का नाम है जिसके नाम से आप सीटेट भरना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट में जो भी नाम है वो भरिएगा, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से डालिएगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यानी कि जो भी आपका अपने से नहीं डालना, जो आपका डॉक्यूमेंट में। ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको मेल फीमेल यानी कि जेंडर सेलेक्ट करना है। मेल फीमेल जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ से जो है आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करना है। आधार कार्ड जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, और उसके बाद बहुत सारा चीज़ ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आपके पास आधार कार्ड तो एनी अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में क्लिक करके आप जो है फोटोग्राफ, आधार कार्ड नंबर नीचे डाल सकते हैं। ठीक है, तो आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ भरना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको क्या भरना है, आपका जो भी यानी कि एरिया का ये है वो डालेंगे। उसके बाद सब लोकेलिटी, जो भी आपका लोकेलिटी है, उसके बाद आपको यहाँ से जो है अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, पिन कोड सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यानी कि कंफर्म ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपका यानी कि ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, जो अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर सेम टिक कीजिएगा। क्लिक करने का जो भी आपका यानी कि होगा यानी कि आपका यानी कि एड्रेस होगा वो दोनों आ जाएगा। उसके बाद क्रिएट पासवर्ड, एक पासवर्ड नया यानी कि पासवर्ड में आपको एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, फिर एट द रेट लगाएंगे, फिर 1 2 3 इस तरह का लगा करके तभी आप एक पासवर्ड बनाएंगे। ठीक है, जो भी आप लगा सकते हो। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ से यानी कि आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन का जवाब देना है। उसके बाद आपको यहाँ से कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ से सबमिट वाला बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक रिव्यू पेज आएगा, उसका यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद आपको यहाँ रिव्यू में देख लेना है कि आपका सब कुछ नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद मोबाइल नंबर, और उसके बाद ईमेल आईडी, सब कुछ सही है कि नहीं उसका टिक करने के बाद आप यानी कि एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ऊपर प्रीव्यू देख करके सब कुछ ठीक है तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट फॉर ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अगर आपका गलत है तो एक बार ज़रूर एडिट कर लीजिएगा मेरे भाई, नहीं तो एडिट नहीं करेंगे तो आप दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबमिट फॉर ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सबमिट सेंड ओटीपी, उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी यानी कि एस का ऑप्शन है, एस करेंगे। एस करने के बाद जैसे आएंगे, आने के बाद आपको जो भी आपका यानी कि ई से ये है ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी में आपको जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस ईमेल आईडी में या ओटीपी जाने ओटीपी डालेंगे। डालने के बाद सबमिट वाला बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट वाला बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको देखें आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे सबसे पहले, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे। यहाँ देखिए नीचे दिख रहा होगा ईमेल आईडी
ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आपको जो है ईमेल आईडी वेरीफाई पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक कैप्चा दिखाई देगा आपको यहाँ से। तो कैप्चा को फिल करने के बाद आपको सबमिट वाला बटन पे जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आता है, ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो भी आपका ये ईमेल आईडी दिख रहा है, इस ईमेल आईडी के अंदर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक टू गो टू होम पे क्लिक करेंगे, यानी कि आपका जो गो टू होम पे जाके देख सकते हैं कि आपका जो है अब ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई होने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको जो है अब पर्सनल डिटेल्स आपको भरना है, जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स है। पर्सनल डिटेल्स में आपको यानी कि कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद मदर नेम, फादर नेम अपने आप आ जाएगा जो आप रजिस्ट्रेशन के समय डाले थे। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है रिलीजन, जो भी आपका यानी कि नेशनलिटी आपका कहाँ इंडिया से है या कहाँ से है। कैटेगरी सेलेक्ट करना, आपका क्या कैटेगरी है। अगर आप विकलांग है तो विकलांग सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो किस तरह का विकलांग है, अगर यस करेंगे तो किस तरह का विकलांग है, कहाँ से विकलांग बताना है। अगर विकलांग नहीं है तो नो करेंगे, इस तरह का कुछ भरना नहीं होगा। दूसरा में भी वही करना होगा, अगर यस करेंगे तो आपको बताना होगा किस तरह का विकलांग है, नहीं तो आप नो करेंगे तो आपको कोई चीज़ भरना नहीं होगा। उसके बाद एम्प्लॉय स्टेटस में आपको बताना होगा कि आपका एम्प्लॉय, अगर आप 1 to 5 का भी टीचर हैं तो टीचर में भर सकते हैं, अगर टीचर नहीं है तो आप नोट एम्प्लॉय कर सकते हैं, अगर आप हैं तो एम्प्लॉय स्टेटस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको नोट एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वाला कैप्चा आपको डालना है बॉक्स में, क्लिक करने के बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यस वाला बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, यानी कि अप्लाई फॉर्म में आएंगे। उसके बाद अप्लाइंग फॉर्म में आपको किस तरह का यानी कि अप्लाई कर सकते हो, 1 to 5 का अप्लाई करना चाहते हैं, 6 to 8 का अप्लाई करना चाहते हैं, या दोनों या बोथ का अप्लाई करना चाहते हैं। अगर 1 to 5 का अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 to 5 में क्लिक करेंगे, 6 to 8 का अप्लाई करना है तो 6 to 8 पे क्लिक करेंगे, एक एक करके। ये एक एक वाला हो गया। अगर आपको दोनों को अप्लाई करना है तो दोनों का करना है तो बोथ पे क्लिक करेंगे, बोथ तो नीचे वाला दिख रहा होगा 1 to 5 एंड 6 to 8, तो दोनों का अगर यानी कि क्लिक करना है तो आप दोनों का कर सकते हैं, नहीं तो 1 to 5 का तो 1 to 5 का। आपको जिसका भी करना है मैं आपको बता देता हूँ तीनों का, कि अगर आप सिंगल 1 to 5 करेंगे तो 1 to 5 सेलेक्ट करेंगे, अगर आप 6 to 8 का करेंगे तो 6 to 8 का। ये नहीं कि बार बार करेंगे फिर 6 to 8 तो कर लिए फिर 1 to 5 करेंगे, ऐसा नहीं। दोनों अगर करना चाहिए तो बोथ पे क्लिक करेंगे। 1 to 5 अब जैसे कर लेंगे, करने के बाद आपको जो 2 लैंग्वेज चूज़ करना पड़ता है, इंग्लिश हो या हिंदी हो या मैथिली, संस्कृत, जो भी आप करना चाहते हैं तो आपके पसंदीदा के हिसाब से आपका जो भी आपका ये, तो सबसे पहले आप इंग्लिश रख लीजिएगा या हिंदी रख लीजिएगा, जो भी आपका पसंद है, इंग्लिश या हिंदी जो भी रखिए। रखने के बाद आपको हिंदी रखना है या इंग्लिश रखना है, जो भी 2 सब्जेक्ट चूज़ करना है। करने के बाद आपको यहाँ 4 ऑप्शन मिलता है। अगर 1 to 5 में अगर आप यानी कि ये करते हैं तो आपको बताना है कि आप कौन-सा कोर्स में अभी अपेयरिंग है, या आपका कंप्लीट हो चुका है, डीएलएड कर रहे हैं, बीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, आप कौन-सा कोर्स करते हैं। कोई भी डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए या एनटीटी कोर्स कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्स है यानी कि आप कर सकते हैं कि आपका कोर्स हर जगह को यानी कि हर जगह में अलग-अलग कोर्स के नाम से जाना था, अलग-अलग नाम से, ठीक है। अगर आप 50% यानी 50% से पास हुए हैं यानी कि इंटर में, तो आप वहाँ से उसको फला वाला सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो दूसरा वाला 45% से अगर आप इंटर पास किए हैं तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करके आप अगर दूसरा कोर्स करते हैं, डीएलएड हो, बीएलएड हो, या आप यानी कि आप बीएड भी कर सकते हैं। बीएड के हिसाब से अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर बीएड कर रहे हैं तो आप उससे अच्छा आप डीएलएड दोनों फॉर्म भरिए मत, आप ओनली एक ही फॉर्म भरिए। यानी कि आप अगर 1 to 5 का भरेंगे तो आपको जो मान्यता प्राप्त नहीं होगा, आपको फिर 6 to 8 का भरना ही होगा, तो उससे अच्छा आप एक ही भरिए, 6 to 8 का ही भरिए अगर आप बीएड किए हैं तो, ठीक है। तो यह 4 ऑप्शन देता है, यानी कि आपका 1 to 5 का अगर भरते हैं तो आपको 4 ऑप्शन देता है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 1 to 5 का करते हैं तो आपको 4 ऑप्शन देता है। 4 ऑप्शन में आपको रीड कर लेना है, बढ़िया से रीड करना है। अगर रीड नहीं करेंगे तो आपको जो गलती-सलती अगर भर देंगे तो आपका जो मिस्टेक के चलते में आपका जो इस बार सीटेड छूट जाएगा और आपका सीटेड नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ से 4 ऑप्शन मिलता है अगर आप 6 to 8 भरते हैं तो। अगर देखिए हमने 4 ऑप्शन आपको बता दिया, अगर जो भी आपका यानी कि भरना है आपको यहाँ से 2 नंबर या 3 नंबर इस तरह का सेलेक्ट करना है, ठीक है। 4 ऑप्शन देता है। और उसके बाद अगर आप 6 to 8 ना कर यानी 1 to 5 के ना करके अगर 6 to 8 करते हैं तो 6 to 8 जैसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से बताना है कि अगर अपेयरिंग में तो अपेयरिंग, अगर कंप्लीट हो चुका है तो कंप्लीट। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यानी कि क्वालिफाइंग या एग्जाम, यानी कौन सा क्वालिफाइंग एग्जाम है। अगर आप यानी कि पास हो चुके तो ठीक है, अगर अपेयरिंग है तो अपेयरिंग वाला भी भर सकते हैं। अपेयरिंग वाला वो भी भर सकता है जिसके अगर कल उसका एडमिशन हुआ है तो आज भी वो सीटेड भर सकता है, ठीक है। मगर वो सीटेड यानी कि सीटेड में यानी कि एडमिशन होना चाहिए, इस तरह का आप भर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दिया कि किस में बता दिया आपको, हमने इसमें बता दिया कि अगर आप पहला वाला अगर अपेयरिंग वाला भी है तो अपेयरिंग वाला कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आपको सेकंड वाला भी चूज़ कर सकते हैं। आपको सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो बता दिए, अब सेकंड वाला में बताते हैं। देखिए सेकंड वाला में आप जैसे चूज़ करेंगे तो आपको फिर वही 2 लैंग्वेज चूज़ करना होगा। 6 to 8 के लिए मैं आपको दे देता हूँ। 6 to 8 में वही करना है आपको, हिंदी इंग्लिश जो भी सेलेक्ट करें सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें 8 ऑप्शन दिया जाता है।
8 ऑप्शन में किसी में भी आप यानी कि सेलेक्ट करके आप जो है इसमें सीटेट में भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो 8 ऑप्शन में आप स्टेप बाय स्टेप आप भर सकते हैं। अगर इंटर में अगर आप 50% के हिसाब से अगर आप इंटर पास किए हैं, इंटर में मैं आपको बता देता हूँ, इंटर जो आपका 12th पास होता है, 12th में अगर पास किए हैं तो आपको मैं बता दें, अगर 12th पास किए हैं तो आपको इस तरह का आपको दिखाई देगा कि इसमें क्या-क्या करना पड़ता है, इसमें क्या-क्या नहीं करना पड़ता है, पूरा डिटेल्स इसमें बताया गया है, यानी इसमें लिखा हुआ है। आप इस तरह का रीड कर सकते हैं एक बाय एक, यानी स्टेप बाय स्टेप आप रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद तभी आप कुछ कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो भी आपका है आप यानी कि यहाँ से रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, जो भी आप रीड करते हैं तो आपको ठीक से रीड करना है और आपको दिखाना है कि 6 नंबर में क्या है, 8 नंबर में क्या है, 7 नंबर में क्या है, 5 नंबर में क्या है, 4 नंबर में क्या है, 3 नंबर में क्या है, 2 नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे क्या है। आप इस तरह का रीड कर सकते हैं। पूरा रीड करने में हमने बता दिया आपको, जो भी आप यानी कि देख सकते हैं यहाँ से, और उस नंबर के हिसाब से आपको दिखा देना कि आपका कौन सा नंबर। अगर दूसरा नंबर आप डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, तो आपको बीएड कर रहे हैं तो दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको यहाँ से जो है आपको यहाँ देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आपका कौन सा सब्जेक्ट लेना जा सकते हैं, सोशल साइंस या आप ईबीएस, जो भी आप लिख सकते हैं, इसमें से बता रहा है आपको, ठीक है। जो भी आप यानी कि ये है, उसके बाद आपको क्वालिफाइंग जो हमने आपको बताया, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग, अगर कंप्लीट हो चुका तो कंप्लीट, यानी कि आपका अगर फाइनल ईयर अगर कंप्लीट हो चुका है, अगर कंप्लीट करके बैठे हुए हैं तो कंप्लीट करेंगे, नहीं तो अगर अपेयरिंग है तो अपेयरिंग करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से आपका यानी कि ये सेलेक्ट करना है स्टेट, उसका स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट, उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी आपको यानी कि यहाँ कितना ये देना है नियर बाई, जो भी आपका नियर बाई ये है सेंटर है वहाँ देना है। नियर बाई सेंटर देने से क्या होगा कि आपका नियर बाई सेंटर होगा, नज़दीक में पड़ेगा आपका सीटेट का एग्जाम, तो बेहतर होगा और आपको जाने में भी तकलीफ नहीं होगा और एग्जाम देने में भी तकलीफ नहीं होगा। अगर आप बोथ का करना चाहते हैं, बोथ का यानी कि दोनों तीनों बता दिए, 1 to 5 का, 6 to 8 का, और दोनों करना चाहते हैं बोथ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और कैप्चा फिल करके आपको यहाँ से 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, आपको एजुकेशन डिटेल्स। आपको एजुकेशन डिटेल्स में आपको क्या क्या भरना है, यानी कि पास्ट स्टेटस, इसमें क्या भरना है आपको, देखिए। आप जैसे सेलेक्ट वाला क्लिक करेंगे, सेलेक्ट वाला क्लिक करने के बाद आपको डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि आपको डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डिप्लोमा कोर्स, अगर आप यानी कि अपेयरिंग है तो अपेयरिंग, पास्ट है तो पास्ट इसमें बताना है, ठीक है। अपेयरिंग अगर है तो अपेयरिंग वाला बस ये करेंगे, और कौन सा ईयर है, 2024-25 है या 2023-24 है, जो भी आपका सेशन है उस सेशन का नाम बताना है। और बताने के बाद आपको जो है यहाँ से आपको यानी कि बता देना है कि आपका कौन सा सेशन है, ठीक है। बताने के बाद आपको यहाँ आना है, और आने के बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा, ये तो एक ही ऑप्शन आएगा, जो भी आपका ऑप्शन आएगा, यानी कि जो भी आप कोर्स किए हैं उसका आ जाएगा। आने के बाद आपको यहाँ से जो भी आपका कॉलेज का नाम है, कॉलेज का नाम, जो भी आप कॉलेज में एडमिशन हुआ है आपका, जो भी उसका कॉलेज का नाम यहाँ से ढूंढिएगा या सर्च कीजिएगा। अगर आपका नहीं आता इसको इस लिस्ट में नाम आपको, तो उधर पे क्लिक करके आप यहाँ नीचे जो है कॉलेज का नाम और कॉलेज का यानी कि आप नंबर डाल करके, तो उसका कोड डाल करके आप यानी कि ये यानी कि सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबमिट करने के बाद आपको यहाँ से आपका कॉलेज का नाम डाल के, जो भी आपका परसेंटेज है, अगर कितना परसेंटेज आप पास हुए हैं उसका पिन कोड डालिएगा, टोटल मार्क्स डालिएगा, कितना टोटल मार्क्स है, और यानी कि आप टोटल मार्क्स कितना का एग्जाम है, कितना में आप लेके आए हैं, और कितना परसेंटेज आपका है, ये भी बताना है, ठीक है। डालने के बाद आपको यहाँ से नीचे कैप्चा फिल करके आपका सबमिट वाला बटन है, सेव एंड नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करते ही जो है आपको इस तरह का आएगा। आने के बाद आपको यहाँ से जो एक फोटोग्राफ और एक आपको सिग्नेचर, यानी कि इतना कितना एमबी से आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 2 MB या 3 MB, जितना भी एमबी होगा आपको यहाँ से देख लेना है। ये एमबी नहीं होगा तो साइज में कितना साइज में होगा आपको यहाँ से, देखिए मैंने आपको फोटो दिखा रहा हूँ, इस फोटो के माध्यम से आप यानी समझ सकते हैं कि आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। जैसे फोटो अगर जीपीएनजी या पीएनजी दोनों तीनों चलेगा। आपको फोटो डालने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप फोटो डाल देंगे, फोटो डालने के बाद आपको सिग्नेचर डालना है, जो भी आपका केबी में एमबी में मांगेगा, डालने के बाद आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ से जो है वेरीफाई करना है कि आपका सब कुछ सही है कि नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो ठीक है, अगर नहीं सही है तो आपको क्या करना होगा कि आपको हर चीज़ सही आपको देखना होगा कि हर चीज़, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी, आपका कैटेगरी, आपका क्या क्या सही है, सब कुछ देख लेना है। देखने के बाद आपको नीचे एक आई एग्री का बटन दिखाई देगा, आपको जो भी आपका सही है वो आपको देख लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो ठीक है, और सही करने के बाद आपको आई एग्री वाला बटन पे क्लिक करना, 7 नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास जो अब सब कुछ आपका फिल हो चुका है। जो भी आपका फिल हो चुका होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो आपको यानी कि जो भी फी लगेगा उस फी को यानी कि पेमेंट को यानी कि आपको ये करना है, पेमेंट यानी कि आपको कटाने के बाद जैसे पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद आपका जो है फाइनली सबमिट हो जाएगा और उसका आपका सीटेट के लिए अप्लाई हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप देख सकते हैं सीटेट दिसंबर 2024 का जो है इसका डेट, लास्ट डेट आपको बता दिया कि कब से कब तक है। तो इस तरह का आप फाइनली भर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के या लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से, यानी कि सीटेट का फॉर्म। तो ये था वीडियो कैसा लगा, वीडियो चलिए तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।